हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली दो वीडियोस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने जो चीज़ें पढ़ी, आज उसके आगे हम देखते हैं कि प्लांट मूवमेंट क्या होता है। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लांट मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो प्लांट मूवमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक टर्म होता है लोकोमोशन और एक टर्म होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। लोकोमोशन का मींस क्या है? लोकोमोशन का मींस है कि जब लोकेशन चेंज हो रही हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज होगी तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। और अगर फिक्स पोजीशन पे मूवमेंट हो रही है तो वो लोकोमोशन नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट में होता है मूवमेंट। यानी प्लांट्स अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं और उनकी जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, वो प्लांट्स के पार्ट्स अपने फिक्स पोजीशन के इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। आपने देखा भी होगा कि कभी ऐसा तो नहीं है कि आपने शाम को देखा कोई प्लांट आपके घर के पास था और फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा तो वो प्लांट आपके किसी पड़ोसी के घर के सामने सेम प्लांट चला गया। ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इसलिए प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट्स में केवल मूवमेंट होता है। तो अगर हम प्लांट के मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में क्या होगा? प्लांट का जो कोई भी पार्ट है, प्लांट की लीव्स है, प्लांट का ब्रांच है, पूरा प्लांट है या फ्रूट है, कोई भी चीज है, उसमें अगर मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? हमने सबसे पहले पढ़ा था इस चैप्टर में, स्टिमुलस चाहिए। तो प्लांट मूवमेंट के लिए स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट मूवमेंट के लिए स्टिमुलस हो सकता है वाटर, प्लांट मूवमेंट के लिए स्टिमुलस हो सकता है कोई केमिकल, इसके लिए ग्रेविटी, सनलाइट, ये सारी चीजें स्टिमुलस हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्लांट की मूवमेंट को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया दो टाइप से। एक मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं, और दूसरी मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला है स्टूडेंट्स में, मगर यहाँ पर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या है ट्रॉपिज्म और क्या है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की, उसमें हम डिटेल में चलेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट का मींस क्या है, पहले इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए बहुत इजी है, आराम से समझ में आएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है कि जब किसी प्लांट के पार्ट में या प्लांट में मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। ठीक है, यानी प्लांट या प्लांट के पार्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वही स्टिमुलस ये डिटरमाइन कर रहा है कि इस प्लांट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। यानी जब कभी प्लांट में कोई मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टिमुलस। और वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी ये कौन डिसाइड करेगा? स्टिमुलस। अगर इस तरह की कोई भी मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, आप देखते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट मूव इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस में प्लांट या प्लांट का पार्ट मूव करता है, व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो प्लांट के मूवमेंट की डायरेक्शन को भी डिटरमाइन करता है। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है? स्टिमुलस डिटरमाइन कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली समझने का मेन इजी सा कांसेप्ट ये है कि प्लांट में या प्लांट के पार्ट में अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट के लिए कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है और वो स्टिमुलस एक्सटर्नल होना चाहिए, पहला पॉइंट, और वो स्टिमुलस उस प्लांट के मूवमेंट की डायरेक्शन को भी डिसाइड करना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं कि दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट में हम देखेंगे जो मूवमेंट हो रहा है, अगर वो मूवमेंट उस स्टिमुलस की डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, यानी जिधर से स्टिमुलस आ रही है उस तरफ ही डायरेक्शन, उस तरफ ही मूवमेंट हो रहा है, तो इट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है स्टिमुलस की, तो उसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आगे पूरा डिटेल में ये आएगा, अभी समझ में नहीं आए तो परेशान नहीं होना है। देखिए हमने एक पॉट में प्लांट लिया और उस प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम की ग्रोथ किधर को हो रही है या मूवमेंट किधर को हो रही है? इधर से सनलाइट आ रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। और जो उसकी रूट है वो रूट सनलाइट के अगेंस्ट उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया। सही है,
तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ट्रॉपिज्म है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है, और अगर कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस है तो उस स्टिमुलस में हम क्या क्या देखेंगे कि उस स्टिमुलस को हम कहते क्या हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर लाइट हमारी स्टिमुलस है तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मींस क्या है, लाइट। इसके अलावा अगर ग्रेविटी हमारी स्टिमुलस है तो क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब क्या हो गया, है ना, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, है ना। कीमोट्रॉपिज्म, अगर कोई केमिकल स्टिमुलस है तो क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मींस केमिकल, केमिस्ट्री। वाटर को हम हाइड्रो, तो वाटर से क्या कहते हैं, अगर वाटर स्टिमुलस है तो उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे, और टच अगर स्टिमुलस है तो उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। मींस यू कैन सी कि ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल स्टिमुलस, और इन एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से अगर प्लांट में मूवमेंट होती है, और यही एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट की मूवमेंट की डायरेक्शन को भी डिसाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके इन सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये किस तरह से इनमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और इनके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।